दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के कल होने वाले मैच से एक चीज तो साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाला ख्वाब एक तरह से चकनाचूर हो चुका है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा। बिल्कुल भाई साहब, आगे प्रोसीड होने वाला प्रोग्राम इन्होंने बिल्कुल वाड़ के रख दिया है। पाकिस्तानी टीम बाज़ औक़ात ऐसा लगती है कि खेल नहीं रही बल्कि प्रेशर फील करने का एक लाइव डेमो दे रही है। खेल तो इंग्लैंड की टीम रही थी, हमारी टीम ऐसे लग रही थी जैसे नेट सेशन में उनको नेट करवा रही है ससुर की नाती। ऐसे लग रहा होता है कि क्रिकेट तो इनके लिए ऑप्शनल है लेकिन प्रेशर लेना इनके लिए कंपलसरी है। ससुरा ऐसे लग रहा होता है कि मैच जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस इनके लिए उतनी ही ऑप्शनल हो जाती है। अगली टीम में प्लानिंग के साथ नजर आ रही होती हैं, ये बस अगर मगर के साथ ही खेली जा रहे होते हैं ससुर के नाती। हमारी टीम में कुछ खिलाड़ियों को अपनी मूवीज जारी करने का बहुत ही शौक है कि उनके लिए कोई वेब सीरीज बने। अंडर प्रेशर द अनटोल्ड कोलैप्स स्टोरी, एवेंजर्स एंड गेम बिफोर 15 ओवर्स। ससुर के नातियों को हीरोगिरी करने का बहुत ही शौक है। आई एम द प्रीमियम बॉलर, पहले कभी छक्का नहीं मारा। ससुर के नातियों स्कोर भी बनाने होते हैं और मैच भी जितवाना होता है। कप्तान की कप्तानी बाज़ औक़ात इतनी डिफेंसिव हो जाती है कि फील्डर फील्ड पे खड़े हुए अपनी सेल्फियां ले सकते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपनी किस्मत खुद लिखने के बजाय दूसरों से किस्मत लिखवाने का बहुत ही शौक है। इस वजह से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना अब दूसरों की हार और जीत पर ही डिपेंड कर रहा है। ससुर के नाते खुद तो हार जीत के बाहर हो जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपना कैलकुलेटर डिपार्टमेंट एक्टिव कर लेती है। पूरी अवाम कैलकुलेटर लेके बैठ चुकी है और हिसाब लगा रही है कि कौन सा टीम हारेगी और कौन सा जीतेगी। मैं कहूंगा इन ससुर के नातियों को इसी तरह बाहर ही होने दो, इन्होंने इसी तरह ही परफॉर्म करना होता है। ये प्लेइंग 11 डिजर्व ही नहीं करती। कॉम्बिनेशन ऐसे बना रखे हैं ससुर के नातियों को पूरे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स एक्सपर्ट ये चीख चीख चिल्ला चिल्ला के रह गए कि 7-4 का कॉम्बिनेशन बना लो ससुर के नातियों। असल में इन ससुर के नातियों का फार्मूला यही है कि खुद कम खेलो और दूसरों का खेल ज्यादा ताड़ो। अपनी पाकिस्तानी टीम की वजह से हम पाकिस्तानियों ने प्रोबेबिलिटी और प्रमोटेशन के चैप्टर्स बढ़िया करके सीख लिए हैं, क्योंकि हमारी टीम का एक फार्मूला ये भी है कि होप फॉर द बेस्ट, डिपेंड ऑन द रेस्ट। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देनी, बाकियों पर जो है वो डिपेंड किए जाना है, क्योंकि डेफिनेट परफॉर्मेंस इनके हिस्से में आती नहीं है। क्योंकि एक तो ससुर के नातियों को डेफिनेट का मतलब ही नहीं पता कि क्या होता क्या है ये डेफिनेट। डेफिनेट अबाउट डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही हमारी टीम को भी डेफिनेट का मतलब बिल्कुल ही नहीं पता कि डेफिनेट क्या होता है। इस वजह से डेफिनेट परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते। ससुर के नाती हारते हैं तो वो भी इतने गंदे तरीके से, जीतते हैं तो वो भी हार हार ही कर जीते हैं। डेफिनेट का वर्ड तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि जब अंधों को नजर आ रहा था कि अबरार अहमद और उस्मान तारक का ही कॉम्बिनेशन टीम के लिए बढ़िया रहेगा, तो आपने उसकी जगह शादाब खान बुड्ढे जो कि एक्सपायर हो चुका है, उसका शक्ल देख लीजिए, उसकी बॉडी टेम्परामेंट और इसकी परफॉर्मेंस। हम कब से चिल्लाई जा रहे हैं कि जो हमारे एशिया और T20 वर्ल्ड कप में जिन लड़कियों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उनको टीम में लेके आइए। इन बुढ़े खिलाड़ियों को ला ला के आप इसी तरह खराब कॉम्बिनेशन टीम में उतारी जाएंगे और इसी तरह जो है वो बुरे तरीके से मैच हारते जाएंगे। टीम का मैच हारने का सबसे बड़ा फैक्टर ही था प्लेइंग 11 का इतना घटिया कॉम्बिनेशन। 7-4 का कॉम्बिनेशन आपने नहीं उतारा। आपको पता नहीं, आपने इंडियंस का जूठा खाया और आपने ऑलराउंडर्स की भरमार कर ली। पता नहीं किस बेस पे ये अपने एनालिसिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग साइड ही हमारी बॉलिंग होती है, बैटिंग हमारा सेकंड एक फेज होता है। हम जब भी हमारी थ्रू आउट हिस्ट्री देख लें, हमारे बॉलरों ने ही हमें जिताया। तो इन ससुर के नातियों ने अपने मेन बॉलर इंक्लूड करने के बजाय इस तरह टूटे फिटे कॉम्बिनेशन जो है वो टीम में उतार दिए। तो नवाज और शादाब का कॉम्बिनेशन आपने बता दिया, उधर बना दिया, उधर से आपने उस्मान तारक और अबरार का कॉम्बिनेशन आपने रहने दिया। पता नहीं किस ससुर के नाती ने इनको यह बता रखा था कि टीम में ऑलराउंडर्स की भरमार होने से टीम स्ट्रांग हो जाती है। अगर यहाँ पे अबरार और उस्मान तारक का कॉम्बिनेशन होता तो मैच रिजल्ट्स कुछ और ही होते। इस बुढ़े शादाब खान की जगह को और बुढ़ा लाना है तो वो भी लेके आओ। हम पीट पीट के मर गए हैं कि इन ससुर के नातियों को छोड़ दो इनकी जान। लेकिन ये हमारी टीम का इसी तरह खाना खराब करने पे टूले हुए हैं, बस लोगों को नवाजी जा रहे हैं। इतने बढ़िया किस्म के हमारे यंगस्टर्स खिलाड़ी, हम उनके लिए आवाज उठा उठा के रह गए। IB एशिया मर्जिंग, उसके बाद T20 वहां से लड़के नहीं लिए गए और इस तरह के जो है वो
इलेक्ट्रीफाइंग जो है, इस तरह का पैशन ही नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा मैच इनके हाथ से जाता है, शक्लें उतर जाती हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। कप्तान साहब ने अपनी इतना कंफ्यूज हो गए कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब बाल पुराना हो चुका है तो मैं जो शाहीन को नहीं ले सकता, बाल नया नहीं है तो मैं उस्मान तारो को ना ले लूं। इसको समझ नहीं आ रही थी सलमान अली आगा को कि भाई साहब मैंने अब क्या फॉर्मेशन आगे लेके चलनी है, क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। हम इतने अरसे से चिल्ला चिल्ला के मर गए कि आपने फखर जमान को जल्दी कमबैक करवाना है, लेकिन फखर जमान को वेस्ट किया गया। जब ठीक ठाक तरह से ठुकाई होगी इंडिया से और आगे पीछे से, तो अब जाके आपने पहला मैच जो है वो फखर जमान से खिलवाया और आपको वाज़ह फर्क भी नजर आया। इसी तरह अगर आप फखर जमान को पहले मौका देते तो इस वक्त रिजल्ट्स भी कुछ और होते। मेन खिलाड़ी जो मैच विनिंग होते हैं, जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन होते हैं, हमें तो एक यकीन ये हो गया है कि जितना भी हम यहाँ पे चिल्लाई जाए, पीटी जाए, इन ससुर के नातियों को हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही होती। ये सारा भोसड़ा कसम का हमारा दिमाग जो है वो इसी तरह भोसड़ी वाला दिमाग हो जाएगा, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हैरी ब्रोक उसने 2022 में भी इनको ट्रिपल सेंचुरी ठोकी हुई है, 81 रन बनाए हुए हैं। अभी वो इंग्लैंड की तरफ से वाहिद कप्तान हो गए हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई हुई। कितना बेहतरीन किस्म का उस बंदे ने प्ले करके दिखाया है, कॉन्फिडेंस के साथ, अंडर प्रेशर। और ये ससुर के नाती अगले बैट्समैन की टांग ही पकड़ के रह देते हैं, इतना डिफेंसिव हो जाते हैं। अटैक पे अटैक करो ससुर के नातियों, बाउंसर ठोको। अब के बॉलरों में वो बाउंसर वाले टैक्टिक, वो अगले बैट्समैन को अंडर प्रेशर करने वाले टैक्टिक्स हमारे बॉलर्स में पता नहीं आ ही नहीं रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी अब ये समझते हैं कि जल्दी से मैं पहले ओवर में विकेट ले लूं, उसके बाद जो है मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। किसी टाइम पर जब आपकी जरूरत होती है टीम को कि आपको ऐसा ट्रिक दिखाएं, अपनी कोई ऐसी वेरिएशन दिखाएं जिसकी वजह से अगली टीम कंफ्यूज हो जाए, अंडर प्रेशर आ जाए, अब के बॉलरों में वो चीज नहीं नजर आती। तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो जो इस गंदी टीम ने गंदे तरीके से मैच हारा, वो टीम कॉम्बिनेशन था। प्लेइंग 11 ही घटिया थी, 7-4 का कॉम्बिनेशन। न्यूजीलैंड बाकी टीमों ने 7-4 के कॉम्बिनेशन रखे हुए। इन ससुर के नातियों ने अपना वखरा ही एक नवा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट के नतीजे ये में इस तरह ये वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क करवा के बैठ गए हैं। जो जो कंपोनेंट्स मैच जीतने के लिए जरूरी होते हैं उन तमाम कंपोनेंट्स को ब्रेक आउट कर देते हैं, उन पे उनकी ग्रिप कमजोर हो जाती है, फील्डिंग इतनी घटिया करनी शुरू कर देते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है इंग्लैंड वाले धड़ल्ले से किए जा रहे थे, धड़ाधड़ जो है वो डबल रन लिए जा रहे थे और ये मुंह उठा के जो अपना नेट सेशन ही किए जा रहे होते हैं। बड़े एक्शन लगा के ना इस तरह दौड़ के आगे बाल फेंकते हैं, इतने बुरे लगते हैं। ससुर के नाती गिरो, डाइव मारो, अपने आप को गंदा मैला करो, अगले टीमों को परेशान करके रख दो, खुद ही परेशान हुई जा रहे होते हैं। टीम का कॉम्बिनेशन एकदम से खराब, ऊपर से कप्तान साहब की कप्तानी जो है वो उन्हें भी डेफिनेट किस्म का एक मैच मिल जाए कि जनाब आज हम जीतेंगे, एक क्लियर सिचुएशन नजर आ रही हो तो भाई साहब जो है वहां पे अपना चमत्कार दिखा देते हैं। अब वो इस चीज में लगे होते हैं कि मैं बस लोगों को ये दिखा सकूं कि मैं ना सिर्फ वनडे खेल सकता हूं, टेस्ट भी खेल सकता हूं, बल्कि T20 भी खेल सकता हूं। भाई साहब हमें पता लग गया है कि आप T20 खेल सकते हैं। इन ससुर के नातियों को डाइव लगाना नहीं आता, कोई रन आउट करना इनके हिस्से में नहीं आता। यही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपने अगली टीमों को थोड़ा सा हेलोसिनेट करके रखना होता है, उनको अंडर प्रेशराइज करके रखना होता है। उन तमाम चीजों पर अपनी ग्रिप लूज कर देते हैं, अगली टीम को सीधा सा मैसेज कन्वे कर देते हैं कि भाई साहब आप आराम से जीतिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप हमारे भाई हैं, इतनी दूर से खेलने में आए हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे, बढ़िया किस्म के रन बनाइए, रनिंग बिटवीन द कीजिए, नहीं हम आपको रन आउट नहीं करेंगे, आपका कैच भी हमारी तरफ आ गया तो हम नहीं पकड़ेंगे। डूब के मर जाने चाहिए शर्म से इनको ससुर के नातियों को कि कोई फाइट ही नजर नहीं आती। एकदम से जो है वो डिफेंसिव कप्तानी भाई साहब ने करनी शुरू कर दी। आप ब्रूक को वहीं पे पकड़ो, को मारो, यॉर्कर मारो, कितने यॉर्कर आपने फेंके वहां पे, ठीक है, आपने कितनी जो है वो अटैकिंग डिलीवरीज की है, इनसे पूछे कोई, इनका आप निकाल के देख लें। वो भाई साहब जिनको वेब सीरीज का बहुत बड़ा शौक है, उनके 67 रन बना गया, वो शुक्र है कि अब जो है उनका कीड़ा जो है ना मूवीज वाला तो एक तरह से खत्म हो गया। फखर जमान का हम पीट पीट के रह गए कि भाई साहब उसको शामिल करो, पता नहीं ये लोग जो है वो, अच्छा मैंने पहले भी कह दिया था कि ये पाकिस्तानी टीम में एक बीमारी है कि ये टैलेंट को ढूंढते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और उसको अच्छे तरीके से वेस्ट कर देते हैं, और जो वेस्टेड टैलेंट होता है उसको ढूंढ के लाते हैं और उसको दोबारा अपनी टीम को भी वेस्ट कर देते हैं। एक गंदे टैलेंट को ला के शादाब खान ने उधर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसने क्या चांद चाड़ा था जो आपने इसको दोबारा यहाँ पे शामिल कर लिया। हमारा तो माथा सटक के रह गया है कि उन एशिया मर्जिंग कप वाले लड़कों को और T20 जो है लड़कों का क्या कसूर था कि उन्होंने अब अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी बेंचिंग पे बैठे होंगे। सैम अयूब साहब आप जो है ना
जो लीग मैचेस होते हैं, जो रेगुलर मैचेस होते हैं, वहां पे आप अपना इस तरह उछलते रहिए। जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते ही यही हैं। ये जिस तरह का आपके इंग्लैंड के साथ स्ट्रॉन्ग टीम थी, क्वालिफाइंग ग्राउंड था, यहीं पे आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। यही मैच फाइट वाले होते हैं, इन्हीं पे आपने लड़ना होता है और यहीं पे सारे ससुर के नाती ढेर हो जाते हैं। अब सारी अवाम से हम यही कहेंगे कि भाई साहब अपना कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। इसी टीम से यही उम्मीद थी। हम जो शुरू में लगा के बैठे हुए थे, उस्मान तारा का हवा इन्होंने उड़ा के रखा हुआ था। सारा ध्यान इनका उधर इंडिया के साथ फड्डेबाजी पे है। टीम प्लानिंग और टीम मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रही है। अब आप लोग जो है अपने कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए। हर मैच में देखिए कौन सी टीम मैच हार रही है, जीत रही है, सारा मजा ही खराब करके रख दिया। इनसे तो अच्छा वो वेस्ट इंडीज वाले ससुर के नाती एकदम से चीर फाड़ करके रख देते हैं। ये खुद ही अपना फड़वाई जा रहे होते हैं। मैं अब इनको क्या बोले ससुर का नाती। अब सारी जनता जो है वो कैलकुलेटर लेके बैठ जाए और हिसाब किताब लगाना शुरू कर दे, कौन जीते कौन हारे। ससुर के नाती ने सारा मजा खराब करके रख दिया।